अर्बन लाइफ अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, चैप्टर 3 हिस्ट्री। अर्बन लाइफ यानी कि शहरी जीवन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में यानी कि शासन में इन इंडिया, भारत में, यानी कि हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत में शहरी जीवन के विषय में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्बन लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में जब अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी तो उस टाइम शहरी जीवन यानी कि अर्बन लाइफ जो है कैसा चल रहा था। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर दैट न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर्स, Moplaz revolt and other peasants revolt, Indigo rebellion and Indigo commission. These points to be studied in this chapter. Okay. Now let us begin. The most important line of this chapter. Be careful. Father, I am planting guns all over the fields, said a little boy to his father. This child was Bhagat Singh, who had patriotism flowed in his veins right since childhood. I think you will have hear about this incident that a little child said to his father, "Father, I am planting guns all over the fields." एक बच्चा जो है अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं अपने खेतों में बंदूकें बो रहा हूँ। क्या बो रहा हूँ? बंदूकें। एक बच्चा जो है बंदूक हाथ में लेकर उसको जमीन में धंसाने का प्रयास कर रहा था। आ रही बात समझ में? तो उसके पिता उस बच्चे से पूछते, बेटा आप क्या कर रहे हो? तो बच्चा जवाब देता है कि मैं पूरे खेत में बंदूकें बो रहा हूं। गन्स, आई एम प्लांटिंग गन्स। वह बच्चा कोई और नहीं भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह, हु हैड पेट्रोटिज्म फ्लोड इन हिज वेन्स। वह बच्चा जिनके रगों में पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति दौड़ रही थी बचपन से ही। वह बच्चा जिसके रगों में यानी कि जिसके नसों में जो है देशभक्ति दौड़ रही थी बचपन से ही। उन्होंने कहा कि मैं अपने खेत में बंदूकें बो रहा हूं, ये बंदूकें जब ढेर सारी हो जाएंगी तो हम इन बंदूकों की सहायता से अंग्रेजों को मारकर भगा देंगे। सारी बात समझ में? नाउ New land revenue settlements introduced by the British in India. New land revenue settlement यानी कि भूमि से कर वसूलने का नया सिस्टम। कर यानी कि टैक्स, भूमि पर टैक्स लगाने का, टैक्स वसूलने का नया सिस्टम जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने लगाया, अंग्रेजों ने थोप दिया समझिए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, the British got the Diwani rights over Bengal, Bihar and Odisha, that is the right to collect the land revenue. We have read that after the battle of Buxar, British got the Diwani rights. Okay? हमने पढ़ा ना कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट मीन्स द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, भूमि पर टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था बक्सर के युद्ध के साथ ही। किन स्टेट्स में? बंगाल, Bihar and Odisha. Bengal, Bihar and Odisha. Now the East India Company had to organize the land revenue system in such a way that it yielded enough income to meet the growing administrative expenses of the company. तो अंग्रेजों ने भूमि से टैक्स लेने का सिस्टम इस तरह से बनाया कि उनको अपने सिस्टम को चलाने में जितना एक्सपेंस हो रहा था, यानी कि अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में जो एक्सपेंस, जो खर्च आ रहा था, वो सारा खर्च उसी टैक्स से मेंटेन हो, इस प्रकार का लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों ने जनरेट किया। द मनी फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ऑफ जमींदारी सिस्टम आर परमानेंट आल्सो हेल्प द कंपनी टू सपोर्ट इट्स ट्रेड इन इंडिया। तो जो पैसा लैंड रेवेन्यू से आता था, चाहे वह जमींदारी सिस्टम में या फिर परमानेंट सेटलमेंट, ये उनका सिस्टम है, आगे इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे हम। यानी कि अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लगाया और परमानेंट सेटलमेंट, तो इनसे जो लैंड रेवेन्यू उनको प्राप्त होता था, उस पैसे का यानी उस रेवेन्यू का, उस टैक्स का उपयोग जो है कंपनी
भारत में अपने व्यापार को और सपोर्ट करने में, यानी कि उनका व्यापार और बढ़े, उसमें भी यूज करते थे। यानी कि उनका जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो एक्सपेंस आ रहा है, हमारी सरकार चलती है तो सरकार चलाने में खर्चा आता है ना। और गवर्नमेंट देश के लिए जो भी काम करती है, कोई भी गवर्नमेंट, मान लीजिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हम गुलाम थे उनके, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट हमारे देश में काम करती है वो टैक्स के पैसे से ही काम होता है ना। बोलिए, टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट उन टैक्स के पैसों से जो है डेवलपमेंट का काम करती है। तो अभी क्या है, हमारा देश आज़ाद है तो देश के हितों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट का काम होता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, यानी कि ब्रिटिश शासन में इससे मतलब नहीं था कि देश का हित किस में है, मतलब था कि हमारा हित किस में है। इट मीन्स कंपनी का हित किस में है, या यस वही भलाई, तो कंपनी को फायदा किस तरह से हो उस पर फोकस किया जाता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू यू नो, on 12th August 1765, the Mughal Emperor Shah Alam II appointed the English East India Company as the Diwan of Bengal, giving it the right to collect land revenue in Bengal, Bihar and Odisha। कह रहे हैं कि 12 अगस्त 1765 नहीं, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, ओके। मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, यानी कि मुगल बादशाह जो शाह आलम सेकेंड था, उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वही दीवानी राइट, टैक्स वसूलने का अधिकार दिया बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। अभी जो हमने पढ़ा कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हो गया दीवानी राइट्स, यानी कि राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, उड़ीसा जो है ODISHA भी लिखा जाता है और ORISSA भी लिखा जाता है, ओके, डजंट मैटर, रॉन्ग नहीं है। The British, do you know, the British introduced 3 land revenue settlements in India: Zamindari system or permanent settlement in Bengal, Bihar and Odisha, Raiyatwadi settlement in large parts of southern and western India, and Mahalwadi settlement in Punjab, northwestern provinces and Awadh. Be careful in these lines. The British introduced 3 land revenue settlements। अंग्रेजों ने हमारे देश में लैंड रेवेन्यू से संबंधित 3 व्यवस्थाएं बनाए। 3 settlements। How many settlements? 3 settlements। And remember the name, जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सेटलमेंट। There are 3 settlements introduced by the British for different regions, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए। जैसे जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। याद रखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लगाया गया था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। फिर जो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट का यूज किया गया साउदर्न पार्ट और वेस्टर्न इंडिया के लिए, यानी कि दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के लिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट। एंड पंजाब, उत्तर पश्चिम और अवध, पंजाब, उत्तर पश्चिम और अवध के क्षेत्र में रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए उनका जो सिस्टम था उसका नाम था महलवाड़ी सेटलमेंट, ओके। देन जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ओके, दैट्स ऑल।